सूरज तो पहले भी निकलता था, पर आज कुछ नया सा लग रहा है ना नक्चड़ी? पता नहीं कालीचू, हर नई बात अच्छी नहीं होती। मतलब ये कि जब कुछ नया होता है तो पुरानी चीजें बदल जाते हैं। हमें कभी कभी डर लगता है कि हम दोनों के बीच जो है वो बदल ना जाए। तुम हमसे नाराज होके हमसे बात नहीं करोगे तो कालीचू और हमारे बीच दोस्ती नहीं, जादू है। लेकिन अगर ये जादू खत्म हो गया तो जादू अगर सच्चा हो नक्चड़ी तो कभी खत्म नहीं होता, और ये दोस्ती ये सच्ची है तो हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? खुद से भी ज्यादा। मुझे भी। हम चलते हैं। हाँ, मैं भी चलता हूँ। अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मतलब परेशान हो रही होंगी ना? हाँ, तुम थोड़ी देर बाद महल आओगे तो हम तुमसे मिल लेंगे। ये क्या था? बेटे की दुम बहुत खराब। वैसे ये ना ऊपर वाले का इशारा होता है नक्चड़ी, तुम देखना आज वो होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ दिल लेना। कसम सोने की अशरफियों की, मैंने अपनी झील सी गहरी और हिरनी सी खूबसूरत और इन्होंने अपनी मेंढक जैसी आंखों से वही नजारा देखा। हुजूर, उमर जिंदा है। हाँ हुजूर, जिंदा है जी। उमर चाचा जिंदा है। खबर सुनकर हुजूर आला पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। उमर हमारे बगदाद का सबसे बड़ा गद्दार है और उसके सर पर एक बहुत बड़ा इनाम भी। यकीनन आप लोगों की वजह से वो पकड़ा जाएगा। हुजूर वो इनाम मुझे चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर हमें इनाम देने का वादा करें आप, तो मैं उस गद्दार उमर को जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मुर्दा? अब्बू, अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई ऐसा कहता है क्या? गुल्लू, हुजूर, आप इसकी बातों पर गौर न करें। ये तो नादान है, कुछ भी बकता रहता है। जनाब, हमें यकीन है कि आप उमर के पकड़े जाने पे हमें एक बड़ा सा इनाम देंगे। लेकिन हुजूर, हम अपनी जान पर खेलकर इतनी बड़ी खबर लाए हैं। उस बड़े से इनाम की छोटी सी पेशगी मिल जाती तो मजा आ जाता। जान पे खेलकर? अरे बेगम, हमने आज तक कंचे भी नहीं खेले। हम तो वो पापड़ चुराने गए थे ना। चुप कर। हाँ, सही कह रहे हैं। हुजूर का दिल बहुत बड़ा है। खास खबर का खास इनाम। इसी तरह हर पल की खबर देते रहो उस घर की हमें। हुजूर, आपने ये सोने की अशरफिया तो हमें दे दी है, लेकिन वो खूंखार गद्दार अगर हमसे बदला लेने आया
तो हम क्या करेंगे? हमारी हिफाजत कीजिए हुजूर, हमारी हिफाजत कीजिए। अब्बू, आपको तो सूखे पत्ते की तरह कांपना आता है। आपको पता भी है आपका बेटा वजीर आला का खास सूबेदार है। आपको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जनाब, इनकी नोकझोंक तो चलती रहेगी। हम जल्द खास खबर लेके आपके दरबार में हाजिर हो जाएंगे। अब इजाजत दीजिए। तस्लीम, खुदा हाफिज, शुक्रिया, शब्बा खैर। तो यही रहेगा आज। मतलब उमर अपने घर तक पहुंच गया। जरूर उसने अपनी बेगम से बात भी की होगी। कहीं ऐसा तो नहीं उसे ये पता चल गया कि उसका एक बेटा भी है? चाल जरा सी बदलनी पड़ेगी। बेहतरीन। कल रात को मुस्तफा और नाज़रीन ने मुझे देख लिया था। वो ना हो इस वाक़े के बाद वो रुखसार का जीना हराम जरूर कर देंगे। रुखसार सुकून से रह सके उसके लिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन लोगों का इरादा क्या है। अम्मी, उमार चाचा का किस्सा तो बरसों पुराना हो गया ना, फिर वजीर आला को उनमें क्या दिलचस्पी होगी? गुल्लू मेरे बच्चे, समझने की कोशिश कर। जब कड़े मुर्दे उखड़ते हैं ना तो एक तूफान आता है। जब ऐसा तूफान आता है ना तो सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। सबसे पहले चूहे जाते हैं। ये तूफान से पहले तहस नहस हो रहे। परेशान हो गई इस आदमी को। गुल्लू, तू बस देखता जा कि आगे आगे क्या होता है। और तुम चलो, कसम सोने की अशरफियों की, चले यहाँ से। ये लोग ये खबर जफर को देने जा रहे हैं। क्यों? जफर मेरे और रुखसार के बारे में सब जानता है, फिर उसने इन लोगों को मेरी जासूसी करने के लिए क्यों बोला? मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। अब इबादत, अम्मी, मोहब्बत, नक। नखरे वखरे, झगड़ा वगड़ा और क्या? तो मोहब्बत के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है? मैं जिन्नू और उसके चिराग को ढूंढने के बहुत करीब हूं। एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा नक्शड़ी। वादा। तुम कहो ना कहो, हम समझते हैं तुम क्या कहने वाले थे और कहते कहते क्यों रुक गए। हम इंतजार करेंगे काले चोर। एक बार तुम शेख जिन्नू को ढूंढ लो, फिर आके हमें अपनी दिल की बात कह देना।
जादुई चिराग जफर के पास? ये कैसे मुमकिन है? उसने मुझसे कहा था कि दोनों जिन काले चोर के गुलाम हैं। क्या हुक्म है मेरे आका? चिराग के जिन का आका जफर है? इसके कहने पर अब तक मैं यही समझ रहा था कि काला चोर दोनों जिन्नों का आका है। जफर ने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, जिसे मैंने अपना हमदर्द समझा, जिस पर भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा किया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका सच पूरे बगदाद के सामने सिर्फ बातों से हमारा दिल मत तोड़ो उमर। आज हम हमारे उस पुराने दोस्त का जोश, जुनून और अंदर की आग को देखना चाहते हैं। धोखेबाज! ये तूने अच्छा नहीं किया जफर। अब तू नहीं बचेगा। मुझे आजाद कर दे चिराग के जिन्न। अंदर! हमें ऊंची आवाज में बात करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वक्त भी क्या चीज है। 20 साल पहले हमने इनका इस्तेमाल किया था और आज 20 साल बाद भी इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो चलो चलो, अब तुम हमसे वो सब कहो जो ऐसे हालात में एक शरीफ इंसान कहता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैंने तुझे क्या सोचा, तू क्या निकला? आस्तीन का सांप! आस्तीन का सांप नहीं बल्कि अजगर। तुम्हारी आस्तीन इतनी बड़ी है नहीं कि वो हमें पाल सके। तुम आस्तीन का सांप नहीं पाल रहे थे, बल्कि आस्तीन का सांप तुम्हें पाल रहा था। लो, हम तो इन लोगों का तारुफ कराना भूल गए। ये अंगूठी का जिन्न, आदाब। और ये, इसे तो तुम पहचानते ही हो। चिराग का जिन्न। जब वो तंदुरुस्त औरत और उसका शौहर हमसे मिलने आए थे तो हमें पता चला कि तुम हमारी तहकीकात कर रहे हो। इन दोनों ने तुम्हें देखा। तो हमने कहा ये तो हमारा पुराना दुश्मन है, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर बुलाओ उसे।
हम पहले निहत्ते थे, तब भी तुमसे ताकतवर थे, और अब इन दोनों की ताकत हमारी मुट्ठी में आ गई। इसलिए हमें हराने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब अपनी औकात से बढ़कर दुश्मनी की है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत तो तू चुकाएगा गलीस, अपने हर गुनाह अजीम की। आका से कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। अगर आप हुक्म दें तो मैं इसको बोलती बंद कर दूं। हम चाहते हैं कि ये बातें करें, लेकिन हमारे कानों तक इसकी बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम एक काम करो, इसे कोई ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे ये अपनी बातें कर सके, अपनी बातें सुन सके, और वहाँ की दीवारें वो उसी बातें सुन सके। समझ गया। प्यार जहर है, जिन कहर ये क्या है? क्या कर दिया तुमने? हमेशा की तरह आपके हुक्म की तामील की है आका। चिराग की जिन, हमारी बात गौर से सुनो। उमर को यहाँ ले आओ कैद खाने में, और हमें यहाँ से वापस महल ले जाओ। प्यार जहर है, जिन कहर है। ये जगह अब इतने भोले भी मत बनो। इस जगह से तुम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। ये वो कैद खाना है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और अब तुम यहाँ इस कैद खाने में महफूज रहोगे, क्योंकि तुम बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े भगोड़े हो। और तुम्हें ये सारे नाम दिलवाने का जिम्मेदार हम हैं। उमर अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपने मुल्क से दगा नहीं कर सकता है। आप चाहें तो खुद देख लीजिए, इस पर उमर के दस्तखत हैं। हर एक चीज बस एक ही तरफ इशारा कर रही है। तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किसने की? हमने। आप हमें ये समझाएं कि उमर ने अचानक मगरबी सरहद की तरफ जाने का इरादा क्यों किया? तुम जानते हो तुम्हें गद्दार साबित किसने किया? हमने। हमें जो कुछ भी करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों से बगदाद की हुकूमत छिन जाए। हम उमर को इस मुल्क का गद्दार करार देते हैं। उसे इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। हमारा घर किसने जलाया? हमने। इतने सालों तक तुम्हें अपनी बीवी से दूर किसने रखा? हमने। कैसा जमाना आया है, गद्दार की बीवी होके इतनी अकड़ दिखा रही है। कसम खाती आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह। मैं पूरी सल्तनत, पूरी आवाम और बादशाह सलामत के सामने एक
भगोड़ा किसने साबित किया? हमने। हमने तुम्हारा घर, तुम्हारा नाम, तुम्हारी जिंदगी सब बर्बाद कर दी। तुम कुछ ना कर सके। अफसोस, अपनी पूरी बाकी की जिंदगी तुम यहीं इस हालत में रहो। सोचोगे जरूर लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। बातें करोगे लेकिन इन दीवारों से इस नई जिंदगी, इस अंधेरे को हमारी तरफ से तोहफा समझना। अलविदा। एक बार मुझे आजाद कर दे, फिर मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। जफर क्या